हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी है मेरी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं डबल कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग है, ठीक है, डबल। साथ में करेंगे यू वर्सेस देम रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है अपने पार्टनर के लिए। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सुबह शाम 2 टाइम मेरे चैनल पे रीडिंग आती है, आपको पता है, तो आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कॉमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। जल्दी से एक लाइक करके ना एनर्जीज को बैलेंस कर लो, एनर्जीज को एक्सचेंज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है, 9105522155। ये मेरा नंबर है। आई कैन रिपीट माई नंबर, 9105522155, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, 2 कैंडल्स मैंने ली हैं आपके सामने। यहाँ पर है व्हाइट कैंडल, आपकी एनर्जीज के लिए है। मैं व्हाइट कैंडल जलाऊंगी तो आपको अपने मन को शांत करना है। खुद का नाम भी ले सकते हो, खुद को थोड़ा सा शांत कर लीजिएगा। फिर मैं जलाऊंगी, यहाँ पर ब्लैक कैंडल है, ठीक है, वो आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए लिया है, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज पर फोकस करना है ब्लैक कैंडल को देखकर, और सारी नेगेटिविटी आई होप उनके मन से भी निकल जाए, इसलिए मैंने उनके लिए ब्लैक कैंडल ली है, ठीक है। सारी नेगेटिविटी, सारी नेगेटिव एनर्जी सब रिलीज हो जाए, ठीक है। तो चलिए, आपको फ्लेम देखकर विजुलाइज करना है पार्टनर का फेस, और अपने मन को भी शांत करना है, ठीक है। सबसे पहले व्हाइट कैंडल पे फोकस करिए, नाम लीजिए और बहुत रिलैक्स हो जाइए, हील फील कीजिए। फ्लेम को अच्छे से देखना है, यानी कि जो ये कैंडल में आपको दिख रहा है, जो लाइट जली है, कैंडल जली है, उसमें अच्छे से फोकस कीजिए, कैंडल को अच्छे से देखो। चलिए, और अब मैं आपके पार्टनर की लिए कैंडल जला रही हूं, ठीक है। अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए, उनका नाम लीजिए, फेस विजुलाइज कीजिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स क्या महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है अपने पार्टनर के लिए, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स क्या है पार्टनर के लिए, और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए। दोनों एक दूसरे को लेकर कैसा महसूस कर रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंसे हुए से दिख रहे हो। कॉम्प्लिकेटेड हो गई आपकी सिचुएशन, मतलब आपको ना समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि आप बार बार इनको याद कर रहे हो, बार बार इनके बारे में सोच रहे हो, बार बार इन पे फोकस कर रहे हो और समझ नहीं पा रहे हो। एक पजल सा चल रहा है आपके दिमाग में, मतलब समझ ही नहीं पा रहे हो, करूं तो क्या करूं, कैसे इनकी यादों से छुटकारा पाऊं, या कैसे इनकी यादों से निकलूं, या क्या करूं। बिना याद करे आप रह भी नहीं पा रहे हो, और याद आती है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप बहुत प्यार करते हो इनसे, आप बहुत मिस कर रहे हो इन्हें। एट द अदर हैंड, आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे काफी डाउन दिख रही है, काफी लो दिख रही है एज कम्पेयर्ड आपके। अगर आप फ्लेम देखो तो आपकी फ्लेम में कितनी हाई एनर्जी है, देख रहे हो आप, मतलब फ्लेम कितनी ऊपर है, और आपके पार्टनर की एनर्जी में ब्लैक कैंडल में देखो फ्लेम कितनी लो है। आपके पार्टनर बहुत लो एनर्जी में। हाँ, मुझे आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में एडजस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ना अदर हैंड आपके पार्टनर किसी और के साथ, मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि एफर्ट्स करते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चांसेस हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। या फिर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना वहां पर अपना 100% दे रहे हैं, मतलब वहां पर एफर्ट्स डाल रहे हैं, और जितना एफर्ट्स डाल रहे हैं इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है उस हिसाब से। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत परेशान है, और कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी या फिर कोई थर्ड इंसान या फिर सिचुएशन बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को ह्यूमिलेट करते हुए दिखाई दे रही है।
यानी कि आपके पार्टनर ह्यूमिलेशन हो रहा है इनके साथ, मतलब इनके साथ किसी तरीके का, या तो मुझे यहां पर कुछ डोमेस्टिक वायलेंस टाइप हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। आपको सुनने में अटपटा लगेगा, बट ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है सच में। या फिर किसी तरीके का इनका फायदा उठाया जा रहा है, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, इनका यूज किया जा रहा है, इनकी एनर्जीज को डाउन किया जा रहा है। आप देखो, जब से कैंडल जली है आपकी फ्लेम कितनी हाई है और इनकी फ्लेम देखो। आप पता है क्या था, ऐसा दिख रहा है कि स्टार्टिंग में जब ये ब्रेकअप हुआ, हाँ आप लोग एक ब्रेकअप की कंडीशन में हो या फिर सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। जब ये ब्रेकअप हुआ ना, आप बहुत टूट गए थे, आप बहुत बिखर गए थे, बहुत रोए धोए परेशान हुए, पर आपके पार्टनर बहुत चिल आउट कर रहे थे, बहुत खुश थे, या फिर इनको ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है, इस ब्रेकअप से या जो भी चल रहा था। मतलब इनको ऐसा लग रहा था कि लाइफ में सब कुछ मिल गया, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ इनके हिसाब से हो रहा है। मतलब बहुत हैप्पी थे आपके पार्टनर, मैं साफ साफ इनकी एनर्जी में देख रही हूँ, ठीक है। और आज की डेट पर करंट सिचुएशन ऐसी दिख रही है ना आपके पार्टनर की कि ये लो फील कर रहे हैं। आज ये इन्होंने सोचा नहीं था कि मतलब कोई इनके साथ ऐसा कुछ कर सकता है, या फिर इनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपको भी इन्होंने बहुत ह्यूमिलेट किया है, आपको भी बहुत टॉक्सिसिटी दी है, बहुत टॉक्सिक कनेक्शन में रखा है, बहुत पेन दिया है, पर आज उसी पेन से ये गुजर रहे हैं और रोते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके आंखों में आंसू भरे हैं, बहुत परेशान है, और कहीं ना कहीं किसी के लिए किए जा रहे हैं और कोई सामने वाला समझ ही नहीं रहा है। आपके साथ भी तो यही हुआ था ना, आप किए जा रहे थे पर ये नहीं समझ रहे थे। ऐसे में यहाँ पर भी ऐसा दिख रहा है कि ये भी किसी के लिए किए जा रहे हैं, कोई समझ नहीं रहा है। आपने ना, आपकी एनर्जी देखी जाए, आपने बहुत हद तक खुद को संभाल लिया है, खुद को आपने संभालने की कोशिश कर रहे हो। आप बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्पिरिचुअल हो गए हो, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि खुद को हील करना चाहते हो, खुद के लिए खुद, मतलब हाँ, हील्ड फील करते हो या फिर हील करना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। यहां पर मैं आपकी एनर्जी में ये भी देख रही हूं कि दिल तो टूटा है आपका, और बहुत जोर से टूटा है। पता है, प्यार से ही विश्वास उठ गया हो, प्यार करने का जी नहीं कर रहा है, या किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी के साथ जुड़ने का मन नहीं करता। हो सकता है आपके फ्रेंड्स या कोई ना कोई आपको सजेस्ट कर रहा है कि यार डेट कर, इधर उधर लोगों से मिल, दोस्त बना, शायद ऐसा कोई सजेशन आपको मिल रहा है, या फिर ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, और अच्छा मतलब ना कि आप किसी के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो या फिर कर रहे हो, पर मन नहीं लग रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि मन तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर, जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो आप, ठीक है, या आपके पार्टनर कोई भी हो सकता है, इन्हीं में अटका है। मतलब हो ना हो, आप बस इन्हीं के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, और सोचते सोचते ना आप देखो, आप फ्लेम कितनी कम हो गई है, कितनी आपकी भी फ्लेम लो हो गई है, बहुत लो हो जाते हो आप इनके बारे में सोचते हो। जब जो इन्होंने आपके साथ किया वो सब फील करते हो ना, आपको बहुत बुरा लगता है। जैसे भी इन्होंने आपको ट्रीट किया है ना, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बहुत प्यार दिया था आपने, बहुत कुछ किया था ना, तो कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है। आपकी मुझे राह में ऑब्स्टिकल्स भी बहुत दिख रहे हैं, मतलब ऑब्स्टिकल बहुत क्रिएट हो रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि करियर आपका स्टेबल नहीं है, या फिर काम उस हिसाब से नहीं हो रहा है, जो आप चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी में मुझे पेन दिख रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि जो भी करने जा रहे हो उल्टा हो रहा है उसके, यानी कि सब कुछ गलत होते जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है क्यों मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, सब बुरा हो रहा है, क्यों कोई मुझे नहीं समझ रहा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि लोग भी आपको गलत वे में ले रहे हैं। तो आप बहुत परेशान हो कि क्यों नहीं सब कुछ ठीक हो रहा है, कब तक ये सब चलेगा, कब तक मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेगी, कब तक मैं अपनी प्रॉब्लम से घिरी रहूंगी या घिरा रहूंगा, कब सब ठीक होगा। बस आपके माइंड में ये सब चल रहा है, और आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि आपके पार्टनर आ जाए, एक माफी मांग ले, और आप इन्हें माफ कर दो, और सच में माफी मांग के फिर से एक स्टार्टिंग कर लो, क्योंकि आपसे जिया ही नहीं जा रहा है, इनके बिना रहा ही नहीं जा रहा है। आपका मन ना इनमें अटका हुआ सा दिख रहा है। अदर हैंड आपके पार्टनर की एनर्जी देख रहे हो, क्लोज्ड ऑफ से दिख रहे हैं, बहुत क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, कुछ चीजें किसी को भी नहीं बता रहे हैं, चीजों को मतलब एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं
बहुत, ये तो लो वाइब्रेशन में ही है भाई। आप इनकी एनर्जी देखो, तब से इनकी फ्लेम आप जैसा फील कर रहे हो ना, आपको लगता है कि मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, मेरी लाइफ में ही सब कुछ खराब है। नहीं, आपसे ज्यादा प्रॉब्लम इनकी लाइफ में दिख रहे हैं, आपसे ज्यादा परेशान आपके पार्टनर दिख रहे हैं। बहुत ऐसा लग रहा है ना कि रोकर मन हल्का करते हैं। और इवन आपके साथ तो कुछ लोग हो सकते हैं जो ट्रूली जुड़े हुए हैं, पर इनके साथ तो कोई ऐसा भी नहीं जुड़ा है जो सच में इनके बारे में अच्छा सोचता हो, वेल विशर हो, कोई इनकी सुनता हो, कोई भी नहीं है। आप देखो आवाज कैसी आई, इनकी कैंडल से आई, ब्लैक कैंडल से आवाज आई है। तो कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं अपने इमोशंस, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके बारे में जानने में बहुत इंटरेस्टेड है, आप में इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कर करके थक गए, किसी के लिए करते करते थक गए हैं, पर कोई सेटिस्फाइड ही नहीं होता, इनके एफर्ट्स को कोई देखता ही नहीं है। चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई थर्ड पर्सन हो, चाहे कोई भी हो। ऐसा लग रहा है कि यार किसी के लिए मैंने कितना कुछ कर रहा हूं या कर रही हूं, किसी को सुकून ही नहीं है, मतलब इनकी वैल्यू ही नहीं है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी के लिए कितना कर दूं, कोई समझ ही नहीं रहा है मुझे, या फिर मतलब किसी को मेरे ही परवाह ही नहीं है, तो मैं क्यों किसी की परवाह करूं, मैं क्यों सबकी सोचता रहूं या सोचती रहूं। इनके ना हार्ट में अगर आप देखोगे, यहाँ पर हार्ट ब्लॉक हो गया इनका। जो भी चीजें इनके साथ हो रही है ना, यहाँ पर हार्ट ब्लॉक हो गया। हार्ट इनका मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा पेन में है, बहुत दर्द में है, ये बिल्कुल हील्ड नहीं है, बहुत ना प्यार फील कर पा रहे हैं किसी के लिए भी नहीं, इवन आपके लिए भी नहीं, ना किसी के लिए। ये बहुत पेन में, दर्द में, तकलीफ में दिख रहे हैं। सडनली ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में सब चीजें जो भी करने जा रहे हैं सब उल्टा हो रहा है। आपकी लाइफ में भी चीजें उल्टी पुल्टी हो रही हैं, इनकी लाइफ में भी चीजें उल्टी पुल्टी हो रही हैं। और कहीं ना कहीं आप दोनों का भाग्य, आप दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे से जुड़ी है। जब इनके साथ बुरा होता है तो आपके साथ बुरा होता है, जब आपके साथ बुरा होता है इनके साथ बुरा होता है। कहीं ना कहीं एक दूसरे से ऐसा दिख रहा है कि भाग्य जुड़े हैं, डोर जुड़ी है, रेखाएं जुड़ी हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हो। कभी आपके साथ अच्छा होता है तो इनके साथ अच्छा होता है। आपके साथ गलत करके इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को खराब कर लिया है, अपने भाग्य को खराब कर लिया। यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि अब इनको रियलाइज हो रहा है कि आप इनके लिए बहुत वैल्यू करते थे। आपका और इनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपका और इनका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, पर अब आपको मतलब ये फील कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको पुश कर रहे हैं आपकी तरफ, यूनिवर्स इनको आपकी तरफ पहुंचा रहे हैं, पर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है। मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। इतना आपके ड्रीम्स आना, इतना आपके बारे में सोचना, बार बार आपकी याद आना, बार बार आपकी पॉजिटिविटी को देखना, सपने में आप आना और कुछ कहते हुए देखना। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स इनडायरेक्ट वे में आपसे इनको जोड़ रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं। इनको ना एंजल्स नंबर आजकल बहुत दिख रहे हैं, हो सकता है कि आपको भी दिख रहे हैं, पर यस इनको भी एंजल्स नंबर बहुत दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं पास्ट में खोए हुए से दिख रहे हैं, आपकी यादों में, आपके ख्यालों में खोए हुए से दिख रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि एक समय था जब बहुत अच्छा था, आप दोनों के लिए सब कुछ खुशियां थी, कलरफुल लाइफ थी, सब कुछ बेहतर था। आज सब कुछ खत्म सा हो गया, आज सब कुछ मतलब कुछ अपने हिसाब से ही नहीं हो रहा है, आज कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन इतनी क्रिएट हो रही है कि क्या करूं अपनी लाइफ का, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। सब कुछ कितना अजीब सा हो गया है ना, सब कुछ कितना बुरा सा हो गया है। मतलब यहाँ पर मैं ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ कि चाह रहे हैं आपको कुछ कहना, बार बार ऐसा दिख रहा है इनका मुंह कोई बंद कर रहा है आप तक आना, कोई इनको खींच रहा है पीछे को। ये आप तक आ रहे हैं और पीछे खींचा जा रहे हैं, मतलब फिर आप तक अप्रोच कर रहे हैं, फिर पीछे खींचे जा रहे हैं। आपको अपना एक्सप्रेस करना चाहते हैं सब कुछ, पर पीछे कोई खींच रहा है। मुझे ना चांसेस यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि नेगेटिविटी किसी तरीके की आपके पार्टनर पर की जा रही है, क्योंकि किसी को ना इनके इंटेंशंस का पता चल गया है, क्योंकि ये अब वहां पर उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। और लड़ाई झगड़े हाँ डेफिनेटली किसी के साथ इनके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किसी तरीके की नेगेटिविटी भी मुझे दिख रही है, और मे बी आपको पता है कि इनके ऊपर कोई थर्ड पर्सन या कोई गलत क्रियाएं, गलत जैसे चीजें, स्पेल्स या नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक कोई करता है, और आपको ऐसा पता है या आपको ऐसा फील होता है या कुछ तो ऐसा है
क्योंकि कई बार, और ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर भी ये चीजें की गई हो, बट आप हो सकता है कि किसी तरीके से यूनिवर्स से, गॉड से प्रोटेक्टेड है, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। आप बहुत ज्यादा अपनी एनर्जीज को हाई वाइब्रेशन में डालते हुए, आप अपने को प्रोटेक्ट करते हुए कुछ ना कुछ आप करते हो। या तो आपने ब्लैक टर्मलाइन पहना है, या फिर कुछ ना कुछ किसी तरीके की रेमेडी करते हो, या अपने को प्रोटेक्ट करते हो आप, या आप प्रोटेक्टेड हो। अगर कोई स्टिल आपके ऊपर अप्लाई कर रहा है ना, क्योंकि कोई तो कर रहा है, आपके ऊपर भी कुछ तो हो रहा है, ब्लैक मैजिक समथिंग, क्योंकि आपके काम ना बनना, बिगड़ना, ऑब्स्टिकल आपके राहों में मुझे दिख रहे हैं। इवन करियर में दिख रहा है, और चीजों में भी दिख रहा है। हर चीज में आपके काम बनते बनते रुक जा रहे हैं, या फिर इवन आपकी शादी, अगर आप शादी के लिए देख रहे हो, आप अनमैरिड हो, शादी देखना चाहते हो, वो भी नहीं हो पा रही है। मतलब आप हर जगह से स्टक हो, हर जगह से ऑब्स्टिकल है, हर जगह से परेशानियां मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं। और ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि आप पे भी ये चीजें की जा रही हैं। एज सच उतना इफेक्ट आप पर नहीं है, पर किया तो जा रहा है, ठीक है, आप पे किया जा रहा है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर पे भी किया जा रहा है, बट इन पे इफेक्ट हो रहा है जल्दी, क्योंकि ये इतने स्पिरिचुअल नहीं है एज कंपेयर्ड आपके, और कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पर्सन तो हैं, ठीक है। मतलब इजीली ये अट्रैक्ट कर लेते हैं नेगेटिविटी को। अब जो जैसा होगा, मतलब थोड़ा सा अगर ये नेगेटिव माइंडसेट है, या ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, गलतियां कर लो या कुछ कर लो, क्या फर्क पड़ता है, तो वो लोग ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिविटी को, समझ रहे हो? यानी कि अगर थोड़े भी नेगेटिव हैं आपके पार्टनर, तो यस, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे वो इमीडिएटली ना। अगर आप सोचो कि आपको आप जैसे होगे, आपको वैसा ही इंसान पसंद भी आएगा ना। आप अगर बहुत स्पिरिचुअल हो सपोज, ठीक है, और दूसरा इंसान कोई स्पिरिचुअल है, तो आपकी उसके साथ बनेगी, राइट। अगर आपको कुछ चीजें पसंद है, सपोज आपको डांसिंग पसंद है, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, ठीक है, और दूसरा इंसान अगर कोई डांस, कोई भी फीमेल मेल कोई डांस करता है, आपकी उसके साथ बॉन्डिंग बनेगी, आप दोनों बात करोगे उसी चीज को लेकर, तो कहीं ना कहीं चीजें आप दोनों की ज्यादा बेहतर आपको फील होगा उसके साथ, राइट। तो एक जैसे लोग, कई बार क्या होता है कि एक जैसे लोग पसंद करते हैं एक दूसरे का साथ ना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर का माइंडसेट नेगेटिव है, ये गलत करते हैं, गलत किया है, मैं इनको ब्लेम नहीं कर रही हूं, बट हाँ, माइंडसेट तो नेगेटिव है आपके पार्टनर का, जिस वजह से ये बहुत जल्दी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। तो हाँ, इन पर मुझे इस टाइप का कुछ दिख रहा है, नेगेटिव स्पेल या फिर ब्लैक मैजिक समथिंग, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। तो गाइस, मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, जिसमें ब्लैक मैजिक भी रिमूव होता है, ठीक है, करती हूँ। आप में से काफी लोग को पता भी होगा, तो आप बुक करा सकते हैं। नंबर सेम ही है, 9105522155, क्योंकि यस दिख रहा है। और चाहे तो खुद के उससे भी करा सकते हैं, क्योंकि आप में भी किया गया है, आपके उसमें भी, पर उतना इफेक्ट नहीं है, पर कुछ तो इफेक्ट हो रहा है ना, जो आप इतने ऑब्स्टिकल्स से देख रहे हो, या इनका एक्शन नहीं देख रहे हो, चीजें तो है ना, तो करा सकते हो, ठीक है। मतलब एज मच आप पे उतना इफेक्ट नहीं है, बट है, इफेक्ट तो है, आपके पार्टनर में तो दिख ही रहा है भाई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। कई बार आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या सोचते हैं कि कॉल मैसेज करूं, बात करूं, चीजों को क्लियर आउट करूं। लिटरली ना मुझे स्मेल आ रही है, अजीब सी कैंडल की जलने की अजीब सी स्मेल आ रही है, और लिटरली यहाँ पर यही कैंडल जल रही है जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, इसके अलावा कुछ भी नहीं जल रहा है, बट अजीब सी स्मेल आ रही है। मे बी कुछ नेगेटिविटी है इस वजह से, कुछ इवल आई है इस वजह से, या फिर कुछ ब्लैक मैजिक है इस वजह से, कुछ अजीब सी, कुछ तो है, कुछ तो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी और स्ट्रांगली नेगेटिविटी है, ठीक है। मे बी आप फील कर पाते हो, तभी तो चीजें बहुत स्टक हुई पड़ी है। अगर आप दोनों एक हो जाओ ना, चीजें आप दोनों की लाइफ में कितनी सही चलेंगी ना, हर चीजें, क्योंकि आपका मन भी करेगा कुछ ना कुछ करने का, काम करने का, आपका फोकस भी बढ़ेगा, और इनका मन भी होगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी। पता है, अगर आप लोग आप लोग लेते हो, कर सकते हो, या फिर किसी तरीके की रेमेडी ले सकते हो, क्योंकि मैं रेमेडी भी देती हूँ। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि स्पेल ही लो, आप रेमेडी भी ले सकते हो या फिर पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूं कि आपके पार्टनर की एनर्जी में ना
कि ये ऐसा दिख रहा है कि यादों के सहारे जी रहे हैं, बस आपके ख्वाबों के सहारे, यादों के सहारे, उन सब चीजों को याद करते करते जी रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मन है, इच्छा है लौट कर आने की, मन है, इच्छा है आपको अप्रोच करने की, मन है, इच्छा है आपको अपने दिल की बात बताने की, पर नहीं बता पा रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि काश आप भी अपने दिल की बात रखते, या आपके दिल में क्या है वो पता चल पाता। क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि आप भी वैल्यू रखते हो। एक टाइम था जब इनके लिए आप वैल्यू नहीं रखते थे, आपके ओपिनियंस वैल्यू नहीं रखते थे, आप क्या फील करते हो, आपकी फीलिंग्स इनके लिए वैल्यू नहीं रखती थी, बट अब रखती है, अब रखती है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके प्यार ने ना, हाँ, इनको बदलने पर मजबूर कर दिया है। आपका प्यार ही इतना सच्चा दिख रहा है, इतना इतना ज्यादा दिख रहा है कि बदल रहे हैं, कहीं ना कहीं बदलना चाहते हैं। अब बदलें कैसे भी हो, ये बदलना चाहते हैं, आपके हिसाब से चलना चाहते हैं, आपके कहने पर ही चलना चाहते हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हो ना, ये आपसे माफी मांगे, पूरे दिल से इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालें, आपके लिए कुछ करें, तो इनका मन है करने का। भले अभी नहीं कह रहे हैं, अब भले अभी नहीं दिखा रहे हैं, पर इनका मन है। बस आप ही हो जो इनको हील कर सकते हो, बस आप ही हो जो इनको ना, इनकी लाइफ को सुधार सकते हो। इनको ऐसा फील हो रहा है, और लिटरली ऐसा है भी, क्योंकि लाइफ में ये भी बहुत रुकावटें देख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है सिचुएशन चुभ रही है, ऐसा दिख रहा है कि आप याद आ रहे हो, दुनिया को भले ही दिखा रहे हो कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूं या कर रही हूं, जो भी है आपके पार्टनर, पर नहीं है, खुश नहीं है। देखो, थोड़ी सी आपको हिम्मत दिखानी चाहिए, थोड़ा सा आप हिम्मत दिखाओ, और कहीं ना कहीं चीजों को सामने से सामना करो। ठीक है, चीजों का बस हिम्मत दिखाओ, अपने को हील करो पहले तो, और दूसरा अपने पार्टनर को भी हील करो। देखो, अपने पार्टनर को हील करने के लिए आप मेडिटेशन के थ्रू भी हील कर सकते हैं, आप इनको लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं, पॉजिटिविटी भेज सकते हैं, इससे भी ये हील होंगे। और कहीं ना कहीं अफर्मेशंस दे सकते हैं। ठीक है, आप ये सब कर सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा पार्टनर हील हो गया है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी पार्टनर हील हो गई है। ऐसे अफर्मेशंस दो, पॉजिटिव अपने मन से अफर्मेशंस बना के दो। ठीक है, बोलो उन अफर्मेशंस को, लिख सकते हो। ठीक है, जर्नल लेकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है, अफर्मेशंस लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि चीजें होंगी। नेगेटिविटी पे ज्यादा फोकस करते हो आप, पता है, आपको पॉजिटिविटी भी देखनी चाहिए। अगर 100 चीज गलत है तो 10 चीज अच्छी भी है आपकी लाइफ में, उसमें फोकस करो। आपके पार्टनर ना, मुझे यहां पर किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं किसकी हेल्प लें ताकि अपनी लाइफ को सुधार पाएं, ताकि कहीं ना कहीं चीजें ठीक हो, ताकि कहीं ना कहीं ये आपको अप्रोच कर पाए। किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, और कौन नहीं समझ पा रहे हैं किसकी हेल्प लूं, किस पर विश्वास करूं, किस पर विश्वास ना करूं। क्योंकि आपके पार्टनर का ना विश्वास इतना टूट गया है लोगों से, इतना विश्वास, क्योंकि ये इजीली दूसरों पे तो बहुत जल्दी विश्वास करते थे, आप पे विश्वास करें ना करें, पर दूसरों पे हाँ, ये आंख बंद करके विश्वास करते थे आपके पार्टनर। और आज ऐसी कंडीशन में पहुंच गए हैं, लोगों ने इतना विश्वास तोड़ा है ना कि समझ ही नहीं पा रहे कि किस पर विश्वास करूं, किस पर नहीं। क्योंकि इनको अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है, और इनको भी अपनी लाइफ चाहिए, और इनकी भी इच्छा है, इनकी विश है कि खुशहाल जीवन, हैप्पीनेस ना, किसको नहीं चाहिए हैप्पीनेस, लविंग पार्टनर किसे नहीं चाहिए। और ये समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं वो लविंग पार्टनर आप ही हो, पर क्या करें, क्या आपको अप्रोच करना ठीक रहेगा? क्योंकि आपके अलावा भी ऐसा दिख रहा है कि जब इनको धोखे मिले हैं या धोखे मिल रहे हैं, ये बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर लगे हैं, पर आप इनके माइंड से नहीं जा रहे हो, ये इधर उधर लगे हैं। ऐसा भी दिख रहा है, मैं आपको बता दूं कि कोई अच्छा इंसान मिल जाए, किसी के साथ सेटल हो जाए, कोई अच्छा हो जो इन्हें समझे। पर जितना आप समझते हो ना, जितना आप प्यार करते हो ना, इतना कोई भी नहीं कर सकता, और इतना कोई मिल भी नहीं रहा है आपके पार्टनर को। तो वो एनर्जी भी मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर की, कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पर हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पर हैं। आखिर करें तो क्या करें, कौन से रास्ते को चूज करें, कौन सा रास्ता ठीक है, क्या करें क्या नहीं करें, पता नहीं क्या कर ली इनने लाइफ। इनको ऐसा लग रहा है मैं क्या करूं। पता है सबसे बड़ी बात, इनके जो अच्छे लोग हैं ना, वेल विशर हैं, ऐसे अच्छे लोग भी हैं
चाहे इनके काम में हो, चाहे इनके साथ में हो, चाहे इनके कोई दोस्त हो, क्योंकि कुछ लोग तो हैं, या फैमिली में हो, कुछ लोग अच्छे भी हैं जो इनको बोल रहे हैं कि शायद इनको एफर्ट करना चाहिए था आपके साथ, जो इन्होंने नहीं किया, इन्होंने गलत किया। अब इनको चीजें अभी भी सुधर सकती है, चीजें सुधार ले तो इनको एडवाइस मिल रही है चीजें सुधारने की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि कैसे सुधारें चीजों को, क्या सॉरी बोल देना एकदम से सही है, या बोले नहीं बोले, क्या करें, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप भी तो बात नहीं कर रहे हो, आप भी तो एकदम से ना बात कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, और पता नहीं इनको समझ ही नहीं आ रहा कि आप अभी इंटरेस्टेड हो नहीं हो, पर आपके दिल में तो प्यार स्टिल दिख रहा है। इनके मन में तो है ही है आपके लिए प्यार, इमोशंस, पर इनके दिल में भी दिख रहा है। आप दोनों काफी हद तक अगर देखोगे ना, यहाँ पर वैक्स सेम ही बनी है, काफी हद तक आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को, इमोशंस को मिरर करते हुए दिख रहे हो। यानी कि आपको लगता है कि पता नहीं ये आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सही होगा नहीं होगा। इनको भी वही चीजें लग रही है कि आप इनसे प्यार करते हो नहीं करते हो, क्या आप इनकी लाइफ में आना चाहते हो, सही होगा नहीं होगा, आप इनकी लाइफ में ये किसी और से ज्यादा तो प्यार नहीं करते हैं, या कभी चीजें ठीक होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारे सवाल, मल्टीपल क्वेश्चन आपके मन में भी है, इनके मन में भी है, और इसका आंसर बस ये आपको दे सकते हैं और आप इनको दे सकते हो ऑनेस्ट आंसर। क्योंकि जो इधर उधर लोग कर रहे हैं ना, क्योंकि कुछ लोग इधर की इधर करते हुए भी दिख रहे हैं, आपको इनके बारे में बता रहे हैं गलत, और इनको आपके बारे में बता रहे हैं गलत। क्योंकि जो दूसरे होते हैं ना, वो बड़ा चढ़ाकर ही बताते हैं, पता है ना आपको, बड़ा चढ़ाकर ही बोलते हैं। होगी इतनी सी बात, बताई जाएगी इतनी सारी बात। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी कोई कर रहा है, दिख रहा है कि आपको झूठी चीजें बताई जा रही हैं, झूठी बातें बताई जा रही हैं इनसे रिलेटेड, कि वो बहुत खुश है, वो तो बहुत है। ठीक है, कुछ चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट कुछ चीजें बढ़ाकर बताई जा रही हैं, जिससे आप और हर्ट हो रहे हो, आप अपनी उम्मीद को और खो रहे हो। तो किसी पर विश्वास ना करके अपने पार्टनर पे जब वो आए, उनसे क्लियर करो, बात करो, विश्वास करो, खुद से पता करो ना। अगर ऐसा है तो खुद से देखो, किसी और की बातों में मत आओ। क्योंकि दिख रहा है लोग आपको ना, आप दोनों को भड़काने में, आप दोनों को एक दूसरे से अलग करने में लगे पड़े हैं, आप दोनों को हर्ट करने में लगे पड़े हैं, आप दोनों को एक दूसरे से मतलब अलग करना चाहते हैं, आप दोनों को ऐसा दिख रहा है कि चाहते ही नहीं आप दोनों एक हो। ठीक है, तो ऐसे लोग हैं गाइस। मुझे यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए ना, मुझे देखो ज्यादा जोडिक साइंस नहीं दिख रहे हैं, बट कुछ जोडिक साइंस दिख रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, तुला राशि यानी कि लिब्रा, यहाँ पर मुझे कन्या राशि यानी कि विर्गो, मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन, ये राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, कैंसर, कर्क राशि, यहां पर सिंह राशि, लियो, टॉरस यानी कि वृषभ राशि दिख रही है। ठीक है, ये राशियां दिख रही है, और आपके पार्टनर की एनर्जी की मैंने बात बताई। ठीक है, और आपके लिए मुझे मेष, सिंह, धनु राशि यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, और यहां पर मुझे आपकी राशि में कन्या राशि आपकी भी हो सकती है, यानी कि विर्गो दिख रही है, कन्या राशि दोनों के उसमें दिख रही है, मे बी सेम भी हो सकती है। ठीक है, और यहां पर मुझे जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है। ठीक है, आपकी हो सकती है। देखो, राशियां मैच नहीं भी कर रही है, आपकी कर रही है तो अच्छा है, आपके पार्टनर की हो सकता है करे, या दोनों की कर ले। नहीं भी कर रही है, एनर्जीज आपकी बताई, अगर आप फील कर रहे हो तो डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स जो ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पर मैं वही बताती हूँ, और आपको पता है जो जोडिक साइंस होते हैं वो ऑल जोडिक साइन यानी कि सारी राशियां होती हैं। ठीक है, तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।